इसमें हम श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री प्रतिभा भगवान ने भी उवाच। टिकट करा रखी थी, वहां नहीं गई। आंटी प्लीज उसकी म्यूट तबीयत करिए। खराब हो गई है। प्रिया आंटी उमा तो आंटी, आई थी। उमा आंटी म्यूट करिए प्लीज। श्री भगवान उवाच, पवन पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हरिओम। आज और 4 विभूतियों के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। उनका सोच असीमित, इसीलिए वो भगवान है, अवतार है, श्रेष्ठ। वायु, देखिए वो 4 ऐसे विभूतियों के बारे में यूं ही बताते हैं जैसे हम सोच भी नहीं सकते। वायु, राम, मगर, गंगा। कोई आप ऐसे सोच सकते हैं जीवन में आप 4 श्रेष्ठ चीज ऐसे बता सकते हैं जिसमें ईश्वर बसते? वायु में ईश्वर बसते हैं। 5 पंचभूतों में वो वायु। क्यों? वो भूमि क्यों नहीं, आकाश क्यों नहीं? वायु का रचना तो देखिए। वायु सबको शुद्धिकरण कर सकता है। सब चीज को वायु शुद्धिकरण कर सकता है। हमारी आघ्राण शक्ति वायु से, हमारी जो वेपराइजेशन, जल से वाष्प होना, वो वायु से। हमारा जो मेघ जिसे कहते हैं, क्लाउड्स, और जो बारिश होती है उसका वायु का बहुत उसके ऊपर असर होता है। हमारे साउंड सिस्टम वायु से। इसीलिए 5 भूतों में सबसे कड़ा नियम मानने वाला और इतने सुंदर प्राकृतिक अनुभूति देने वाला 5 भूतों से वायु ही होता है। तो इसीलिए मैं वायु। जितने शस्त्रधारी है, आप देखिए, शस्त्रधारियों में वो राम है। इसका मतलब है शस्त्र को सही उपाय और सही मायने में चलाना, ठीक अवसर पर उससे व्यवहार करना, ये राम जी को आता है। नहीं तो आप देखिए, यूक्रेन रशिया में दोनों शस्त्रधारी है। क्या सही समय और सही स्थिति के लिए वो शस्त्र व्यवहार कर रहे हैं? नहीं। राम जी को देखिए, वो शस्त्र हर समय, धनुष बाण उनके कंधों पर हर समय शोभा देता है क्षत्रिय होने के नाते। लेकिन व्यवहार वो किसके लिए करते हैं? क्या छोटे मोटे चीजों के लिए, अपनी सुख के लिए, अपने जो इंद्रिय पूर्ति के लिए क्या वो शस्त्र प्रयोग करते हैं? वो सिर्फ शस्त्र प्रयोग करते हैं धर्म स्थापना के लिए। वो सिर्फ शस्त्र प्रयोग करते हैं
राक्षस को, दानव को दमन करने के लिए, अच्छाई के लिए वो शस्त्र प्रयोग करते हैं, खुद के लिए नहीं। अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने मान सम्मान को उन्होंने कभी नहीं देखा। राष्ट्र को देखा, लेकिन अपने मान सम्मान। अगर सीता जी उनकी मान सम्मान है तो वो सीता जी के लिए ये नहीं किया था, वो रावण की प्रकृति और प्रवृत्ति के लिए, ताकि कोई ऐसा इंसान ना हो जो पर स्त्री को हरण करे, इसीलिए किया। वो नियमों के लिए शस्त्र धारण करते हैं, अपने इच्छा और वासना और अपनी सोच के लिए नहीं। सो नियम के लिए जो शस्त्र धारण करे वो राम, नियम को जो रक्षा करे। आप उनके नियम थोड़ा देखिए, राम जी के नियम थोड़ा देखिए। पिता की वचन, ऐसा नियम। वो तो शस्त्रधारी थे, वो धनुष चलाते कैकेयी के ऊपर, भरत के ऊपर। अपने लिए वो कुछ नहीं किए, सिर्फ नियम जब तोड़ा। किसी ने अगर हमारी सामाजिक नियम को तोड़ने की कोशिश की, वो उसमें ही शस्त्र धारण। आप देखिए कितने विचार कैसे होते हैं, उनके गुरु भी कैसे होते हैं, कैसा शिक्षा एक बालक को देते हैं, जो शस्त्र में सबसे उत्तम होने पर भी शस्त्र नियम में वो चलाते हैं। हमारा शस्त्र अपना वचन होता है, हम तो यूं ही चला लेते हैं। और वो जितने सारे मछलियों हैं, मछली है वो शार्क है। शार्क का हिंदी क्या है? मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ क्रोकोडाइल होता है। शार्क मछली का एक प्रकार है ना, शार्क फिश। नहीं, वो तो है, लेकिन उसका हिंदी कौन सा है? अच्छा। शंकुच। We in Korea we call it Shankucha, Shankucha fish. अच्छा। Whether it is in Hindi Shankuch, I don't know. But shark is not magarmach, crocodile. He's not a crocodile. He's the shark, the mightiest fish. उनका आप देखोगे, अगर शार्क को देखोगे, उनका उसका जो पावर होता है और उसका जो स्पीड होता है सबसे बड़ा होता है। सबसे, देखिए वो शार्क के बारे में भी जानते हैं, वो सबके बारे में जानते हैं, और सबसे श्रेष्ठ कौन है उसको भी वो जानते। देन अल्टीमेट इज गंगा जी, जाह्नवी, ऋषि जाह्नू, जिससे जो निगल गए थे। जब गंगा जी आए तो जब अब गिरे और ऋषि जाह्नू तपस कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, इतना शब्द से वो गिर रही है, तो वो खा लिए, उसे निगल लिए। फिर उनको फिर प्रार्थना किया गया, फिर वो छोड़े गंगा जी के, इसलिए उनका नाम जाह्नवी है। और गंगा जी का ऐसा असर कि आप उनका जल, उनके जल में, उनके प्रवाह में कोई कीड़े पतंग कुछ नहीं रहते। इट इज सो प्योर, सो एक्टिव, सो पावरफुल। वो चलती, अविरल चलती रहती है गंगा जी, और सबकी मनोकामना पूर्ण करते। मनोकामना होता है क्या? कि हमारे बच्चे भरपूर खाए, फूले फले और वंश बढ़ाए, और हम नियम के अनुसार अपना ये जीवन समाप्त करें। ये तो गंगा जी के कुल में जो भी रहता है उसको मिल जाता है। सच ए पावरफुल टूल फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य क्या, एक बहुत ही गंगा जी के साथ स्वास्थ्य ही जुड़ी रहती है। जो गंगा जी के कुल में जो वसवास करते हैं, उनका मन, उनका स्वभाव, उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है, उस जल की वजह से। वो जल औषधीय है, वो जल जो पान करते हैं वो शतायु हो जाते हैं। इसीलिए गंगा जी का इतना बड़ा हमारे ऊपर अभी तक भी उसका असर होता है। सब गंगा मैया कहते हैं, कोई सिर्फ गंगा करके छोड़ नहीं देते हैं। गंगा मैया सचमुच माँ होती है, जो उनके
पास बैठेंगे उनको पता चलेगा कितना वो शक्ति देने वाली एक एहसास है गंगा जी। तो ये चार श्रेष्ठ को थोड़ा अपने जीवन में उतारिए और अनुभव कीजिए, क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ अर्पिता, चलेगा चलेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे वो सोचते हैं, किसको कहां से मिलाकर वो श्रेष्ठता की परिभाषा करते हैं। तो ये जो प्रश्न जो हमें मन में आती है, तो यही है सर्वोच्च स्थिति। सर्वोच्च स्थिति यही होता है कि आप कुछ भी कहो उसका एक महत्व रहता है, और ये महत्व युग युग तक रहता है। एक युग के लिए नहीं बताया गया है गीता, हर युग के लिए ये सही। पश्यतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम्म।